Hello students, welcome in 12th class physics beta. Students, we have completed the first chapter of electromagnetic induction and today we are going to start the next chapter, that is alternating current and EMF, which is the part of fourth unit beta. तो बेटा अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ, अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ की पहले हम डेफिनेशन क्लियर करेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ होता क्या है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अल्टरनेटिंग करंट। बेटा अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है या अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी बोलते हो आप इसको, अल्टरनेटिंग करंट। तो बेटा एक करंट हुज मैग्नीट्यूड, एक करंट हुज मैग्नीट्यूड changes continuously, a current whose magnitude changes continuously and change its polarity after a fixed interval of time, but that current is called alternating current. The current whose magnitude changes continuously and change its polarity after a fixed interval of time, that is called alternating current. तो बेटा देख लीजिए, ये अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट करें तो बेटा अगर करंट वर्सेस टाइम अगर हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं तो बेटा देखिए दिस इज़ द करंट, ओके। तो बेटा ये करंट है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज़ पीक वैल्यू आई नॉट। और बेटा देखिए करंट एट एवरी टाइम कभी करंट जीरो है, देन मैक्सिमम, देन जीरो, देन मैक्सिमम, देन जीरो। ये माइनस आई नोट आ जाएगा बेटा इधर, माइनस आई नोट। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूँ आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, तो बेटा देखिए यहाँ पे क्या है, साइनसोडियल इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन है बेटा ये टाइम के साथ चेंज कर रही है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखा जाए तो ये करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है, कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, बट आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम अपनी पोलरिटी चेंज कर देता है। तो आफ्टर देखो हाफ टाइम के बाद बेटा इसकी पोलरिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यहाँ पे पॉजिटिव पोलरिटी है, यहाँ पे क्या बेटा नेगेटिव पोलरिटी है। तो एक ऐसा करंट जो आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम अपनी पोलरिटी चेंज करता है, तो बेटा उस करंट को क्या बोलते हैं बेटा, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बेटा। हेयर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम करंट कितना वैरी कर रहा है बेटा, आई नॉट पीक करंट। आई नॉट को क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे, पिक करंट। आई नॉट को क्या बेटा मैक्सिमम करंट या पिक करंट बोलते हैं इसको, दिस इज द पिक करंट। और बेटा आई क्या है यहाँ पे, आई क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बेटा ये इंस्टेंटेनियस करंट है बेटा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। तो जो आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी है बेटा, ये मैथमेटिकल इक्वेशन इस ग्राफिकल रिलेशन को सेटिस्फाइड करती है बेटा, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ से इसको सेटिस्फाइड भी कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपको कहूँ बेटा आई इक्वल टू, बस एक ही एग्जाम्पल से क्लियर कराता हूँ, साइन ओमेगा इंटू टी थी बेटा, तो आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा की वैल्यू होती है बेटा 2π/t, दैट इज स्मॉल टी, दैट इज इक्वल टू आई। बेटा सबसे पहले देखिए यहाँ पे बेटा टाइम कितना है, यहाँ पे देखिए अगर बात करें यहाँ पे टाइम कितना बेटा, जीरो। यहाँ पे टाइम की वैल्यू जीरो पुट करो बेटा, टाइम की वैल्यू जीरो पुट कर लीजिए तो करंट भी क्या आ जाता है, जीरो। तो करंट भी कितना आ जाता है, जीरो। बेटा यहाँ पे करंट कितना है, यहाँ पे करंट कितना बेटा, T/4। टाइम कितना बेटा, T/4 पे मैक्सिमम आता है। चेक करते हैं बेटा यहाँ पे आई नोट साइन 2π/t, स्मॉल टी की वैल्यू बेटा कितनी पुट कर लो, T/4, टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा कितना आ जाएगा, आई नोट साइन π/2 बेटा। तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1। तो कितना आ गया, आई नोट। तो बेटा करंट कितना आ गया आपका, आई नोट हो गया। तो देख लीजिए, ये लीजिए बेटा करंट कितना आ गया आपका, आई नोट आ गया, मैक्सिमम करंट आ गया इस टाइम। तो इट मीन्स जो ये मैथमेटिकल इक्वेशन आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी इस ग्राफ के बिहेवियर को बेटा सेटिस्फाइड करती है, तभी हमने ये इक्वेशन अल्टरनेटिव करंट के लिए लिखी है बेटा। सिमिलरली हम बात करते हैं बेटा अल्टरनेटिंग ईएमएफ की डेफिनेशन। तो बेटा अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है बेटा। अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या बेटा, एन ईएमएफ whose magnitude changes continuously and change its polarity after a fixed interval of time, तो बेटा
अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होती है बेटा? एन ईएमएफ हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली एंड चेंज इट्स पोलैरिटी आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज ईएमएफ इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ। बेटा अगर हम ग्राफ प्लॉट करें ईएमएफ वर्सेस टाइम बेटा, तो देखिए ये जो आपके ग्राफिकल रिलेशन है, once again it satisfied the alternating EMF or E is equal to E naught sin omega t is the alternating EMF equation here। इधर बेटा EMF है आपकी और इधर यहाँ पे आप टाइम लेते हो, तो ये मैक्सिमम पिक EMF है, पिक वोल्टेज बोलते हैं इसको, दिस इज़ द पिक वोल्टेज। ये नेगेटिव में पिक वोल्टेज है बेटा E नोट, ठीक है बेटा। इसको आप माइनस E नोट लिख सकते हो, यहाँ पे इसको बेटा प्लस E नोट लिख सकते हो, ठीक है बेटा। तो बेटा देखिए ये EMF क्या करती है, टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज कर रही है ना एट एवरी पॉइंट, और इसकी जो पोलैरिटी है बेटा फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज हो जाती है बेटा। देखो यहाँ पे टाइम कितना T/4, यहाँ पे टाइम कितना बेटा T/2, तो आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर हाफ साइकिल के बाद अपनी पोलैरिटी चेंज कर देता है बेटा ये, तो इसको अल्टरनेटिंग EMF बोलते हैं बेटा। पिक वोल्टेज कितनी है बेटा? E नोट, दिस इज द पिक वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस ये आपकी बेटा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ठीक है बेटा। और साइन ओमेगा टी क्या है? साइनसोइडल वेरिएशन कर रही है। तो बेटा ये मैथमेटिकल इक्वेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाइड करती है। तो यहाँ आगे से आपने याद रखनी है बेटा, जब भी अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या आएगी बेटा? आई इज इक्वल टू, ये लिखेंगे बेटा आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, और बेटा वोल्टेज की लिखेंगे ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एवरेज, या यू कैन से दैट मीन वैल्यू ऑफ एसी। बेटा एवरेज देखो, अगर देखा जाए ये अगर अल्टरनेटिंग करंट है, देखो अल्टरनेटिंग करंट का देखो यहाँ पे प्लस आई नोट है, और इधर कितना बेटा माइनस आई नोट है। तो बेटा अगर पूरे साइकिल की बात करें तो आई नोट माइनस आई नोट कितना हो जाएगा बेटा? 0। इसका मतलब एवरेज वैल्यू अगर एसी की लेते हैं तो बेटा 0 आती है। अरे फुल साइकिल में एसी की एवरेज वैल्यू 0 आएगी। पॉजिटिव ऑफ साइकिल और नेगेटिव ऑफ साइकिल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए बेटा हम एवरेज और मीन वैल्यू जो एसी की है वो हाफ साइकिल के लिए डिफाइन करेंगे बेटा, ठीक है। तो मीन वैल्यू ऑफ एसी for half cycle is that constant current which would required same amount of charges as required by अल्टरनेटिंग करंट। बेटा जो एवरेज वैल्यू है हाफ साइकिल के लिए इसलिए हमने लेनी पड़ी क्योंकि जो मीन वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है फुल साइकिल के लिए वो 0 आती है, और जो एवरेज वैल्यू आएगी आपके करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की, वो एवरेज वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो इट इज़ दैट कांस्टेंट वैल्यू विच वुड रिक्वायर्ड सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस एज रिक्वायर्ड बाय एसी इन सेम टाइम एंड इन सेम सर्किट, इन सेम सर्किट। बेटा बहुत सी ऐसी डिवाइसेस होती है जो हमारी कांस्टेंट करंट पे काम करती है, ये ठीक है बेटा। तो वो सारी की सारी डिवाइसेस पे हम कैलकुलेशंस पार्ट ऑफ व्यू के लिए भी अगर बात करें तो हम कांस्टेंट वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेशंस में, वहाँ पे वेरिएबल वैल्यू पुट नहीं करते हम। तो एसी की जो एवरेज वैल्यू है बेटा वो कांस्टेंट करंट है, जो क्या करेगा? विच वुड रिक्वायर्ड सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस एज रिक्वायर्ड बाय एसी इन सेम टाइम और सेम सर्किट। जो एसी करंट ने चार्ज की रिक्वायरमेंट है सेम टाइम और सेम सर्किट में, वही चार्ज की रिक्वायरमेंट किसको है बेटा? एवरेज वैल्यू वाले करंट को रिक्वायरमेंट है। बट फर्क क्या है बेटा? एसी करंट चेंज करता है, बट एवरेज करंट आएगा जो एसी का वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। क्या रहेगी बेटा? वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो हम निकालना चाहते हैं बेटा एवरेज वैल्यू कितनी आती है, तो अब हम निकालेंगे एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ एसी। तो बेटा कोई करंट है तो लेट आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी इज एसी अप्लाइड। अल्टरनेटिव करंट अप्लाइड कर दिया आपने किसी सर्किट के अंदर, ठीक है बेटा। तो आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी इज एन एसी अप्लाइड। बेटा आप सभी को पता है यहाँ पे आप करंट अप्लाई आप जब भी आप एवरेज वैल्यू की बात करते हो तो हाफ टाइम के लिए डिफाइन करिए आपने, ठीक है। तो बेटा
सभी बच्चों को पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डी क्यू बाई डी टी होता है। तो डी क्यू कितना आ गया बेटा, यहाँ से आई इंटू डी टी हो जाएगा बेटा, ठीक है, आई इंटू डी टू। तो डी क्यू इज इक्वल टू बेटा करंट, देखो आई की वैल्यू कितनी है ऊपर, देखो आई की वैल्यू कितनी है बेटा, आई नोट साइन ओमेगा टी पुट करो यहाँ पे, आई नोट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी बेटा। बट आप हाफ साइकिल के लिए बात करिए, फोर हाफ साइकिल अगर बात करें तो बेटा लिमिट लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या बेटा, डी क्यू इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया बेटा। लिमिट क्या आएगी, 0 से t बाई 2, ठीक है बेटा। अब देखिए जहाँ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल, यहाँ से क्या बच गया बेटा, इधर आई नोट तो बाहर निकाल लीजिए, साइन ओमेगा टी का बेटा क्या आ जाता है इंटीग्रेशन, कोस ओमेगा टी, क्या आएगा बेटा, कोस ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, और साथ में ओमेगा नीचे आ जाएगा बेटा, ठीक है। इसमें इंटीग्रेशन में थीटा का हमेशा डेरिवेटिव करते हैं बेटा, ठीक है। तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ओमेगा वो नीचे आ जाएगा बेटा। लिमिट क्या है बेटा, 0 से t बाई 2। तो क्या इज इक्वल टू आई नोट, बेटा आप लिमिट पुट करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अगर आप लिमिट करते हो तो बेटा अपर ओमेगा भी बाहर निकाल लीजिए, तो अपर लिमिट कितनी आ गई बेटा, कोस ओमेगा, अपर लिमिट आएगी बेटा t बाई 2 माइनस लोअर लिमिट आएगी बेटा कोस ओमेगा, टी की वैल्यू बेटा 0, ठीक है। तो आई नोट बाई ओमेगा, यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा, कोस ओमेगा की वैल्यू पुट कर लीजिए 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2, बेटा साइन का जो इंटीग्रेशन ना माइनस कोस होता है, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे माइनस आएगा आगे, टी बाई 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी रख दी बेटा, कोस 0 दैट इज -1, अरे माइनस से चल रहा है, कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो बेटा यहाँ से टी से टी कैंसिल बेटा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया माइनस आई नोट ओमेगा। बेटा यहाँ पे कोस 180 कितना होता है, -1, इधर चल रहा है -1, तो माइनस -1 कितना हो गया बेटा, -2। तो क्या इज इक्वल टू, अब देखते हैं बेटा, तो यहाँ से कितना आ गया बेटा, क्या इज इक्वल टू माइनस आई नोट ओमेगा, यहाँ तक कितना चल रहा है बेटा, -2, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, क्या इज इक्वल टू 2 आई नोट बाई ओमेगा, क्या इज इक्वल टू 2 आई नोट बाई ओमेगा बेटा। तो इतने चार्ज की रिक्वायरमेंट आपकी, ठीक है बेटा। हाफ साइकिल में एसी ने, ये एसी ने एसी को फ्लो करने के लिए हाफ साइकिल के लिए किसी सर्किट में इतने चार्ज की रिक्वायरमेंट है। हम मान के चलते हैं बेटा, लेट्स से आई एम, क्या मान लेते हैं, आई एम इज़ एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ करंट, मीन वैल्यू ऑफ करंट। तो बेटा सिंपल सी बात है, आई क्या होता है, क्या वो पोन क्या होता है बेटा, टी होता है। तो क्या वो कितना हो गया यहाँ से बेटा, आई इंटू टी। बट आप यहाँ पे किस साइकिल के लिए बात कर रहे हो, हाफ साइकिल के लिए, टी हाफ हो जाएगा यहाँ पे, टी हाफ हो जाएगा आधा टाइम। और करंट क्या है यहाँ पे, एवरेज वैल्यू है, क्या बेटा यहाँ पे एवरेज वैल्यू आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये भी आपका क्या आ गया, चार्ज है, और यह भी आपका क्या बेटा, चार्ज है। तो ये इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए, दोनों इक्वेशन को बेटा इक्वेट कर दीजिए। तो इक्वेटिंग 1 और 2, तो इस यहाँ से बेटा आई एम, ये जगह बेटा टी हाफ हो जाएगा, इधर 2 आई नोट बाई ओमेगा बेटा, ठीक है। तो बेटा यहाँ से सिंपल सी बात हो जाएगी, आई एम इज इक्वल टू 2 आई नोट बाई ओमेगा, और बेटा टी हाफ नीचे चला जाएगा, आधा साइकिल, ठीक है बेटा, या टी बाई 2 भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे आधा टाइम है ना, टी बाई 2 आ जाएगा। और इधर बेटा क्या चल रहा है, 2 आई नोट बाई ओमेगा, टी नीचे आ गया। तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 2 आई नोट, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2 पाई बाई टी, टी ऊपर चला गया, एक टी बाई 2 नीचे है बेटा, 2 से 2 कैंसिल बेटा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा क्या आ जाएगा, एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 2 आई नोट बाई पाई बेटा, ये आ जाएगी वैल्यू। पाई की वैल्यू अगर पुट करें तो एवरेज मीन वैल्यू ऑफ द करंट फॉर हाफ साइकिल 2 इंटू आई नोट, पाई की वैल्यू बेटा बाई बटे 7 रख लीजिए, ठीक है, या 3.14 रख दीजिए। तो आई एवरेज वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0.637 ऑफ पीक करंट। तो बेटा आई नोट क्या है, पीक करंट, तो पीक करंट का कितना आ गया बेटा, ये 0.637, ठीक है। इसका मतलब जो पीक करंट है उसका 0.63 कौन है बेटा, एवरेज करंट है,
ये बात आपने नोट करनी है। तो ये क्या किसके लिए बेटा, दिस इज़ फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये किसके लिए बेटा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए निकाली आपने। अगर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए निकालते हो, नेगेटिव हाफ के लिए निकालते हो तो एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, -0.637 इंटू आई नोट। और अगर बेटा फुल साइकिल के लिए बात करते हो, फुल साइकिल के लिए बात करते हो तो फिर कितना आ जाएगा बेटा, 0.637 आई नोट माइनस 0.637 आई नोट, बेटा कितना आ जाएगा, दैट इज़ 0। तो बेटा फुल साइकिल में अगर एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो बेटा कितनी आती है, वो 0 आती है फुल साइकिल के लिए। हाफ साइकिल के लिए बेटा 0.637 ऑफ द पीक करंट आती है बेटा। तो दिस इज़ योर मीन वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ द करंट बेटा, ठीक है। तो मुझे लगता है सभी बच्चों को ये समझ में आया है, ठीक है बेटा। तो दिस इज़ योर पीक वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा, मीन वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ के बारे में बात करेंगे बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।